हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप आपने कल वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो मार्केट में 5 साल पहले आया था और तब से लेकर अभी तक अच्छा ही परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और बता दूं कि यह एक लार्ज कैप कंपनी है। तो स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल कंपनी के नंबर से। तो आप बोलोगे कि क्या स्टार्टिंग हमेशा कंपनी के नंबर से करता हूँ ना कि कंपनी के नाम से। तो बता दूं, कंपनी का नाम मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो कंपनी के नंबर्स की कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। नहीं तो मैं आपको ऐसी कई कंपनियां दिखा सकता हूं जिनके नाम तो बहुत बड़े हैं पर काम एक पैसे का नहीं। जैसे कि कहते हैं कि ऊंची दुकान दुकान फीके पकवान, वैसे ही हमें नाम के पीछे नहीं जाना है। हमें सिर्फ कंपनी के नंबर्स देखने हैं और ये देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई दिख रही है और फ्यूचर में उस कंपनी की कैसी डिमांड है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से विद रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के मार्च 2019 में 4,970 करोड़ के रिजर्व्स थे। वहीं मार्च 2020 में यह बढ़कर 10,487 करोड़ होते हुए देखने को मिले। वहीं अगर बात करें मार्च 2021 में तो ये 11,657 करोड़ के आसपास देखने को मिले। इसके बाद देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो लॉन्ग टर्म कर्जे की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म कर्जे को जीरो करती हुई देखी जा रही है। वहीं शॉर्ट टर्म कर्जा भी इस टाइम मार्च 2021 में जीरो ही देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी एज एन डेट फ्री कंपनी है। अगर कर्जा ना हो कंपनी पर तो कंपनी को आसानी हो जाती है किसी भी मार्केट के करेक्शन या क्रैश से निकलने में। साथ ही साथ कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के पास इस टाइम 1,432 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है। वहीं अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो 92 करोड़ के आसपास था और अब ये एकदम इतना इंक्रीज होके 1,431 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के शेयर होल्डर्स की तो प्रमोटर्स के पास 75% के स्टेक हैं। वहीं एफ आई 10% का स्टेक होल्ड करते हैं और डी आई 6.71% और पब्लिक 8.26% के आसपास का स्टेक होल्ड करती हुई दिख जाती है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रमोटर्स ने करीबन 2 बार 2019 में अपने स्टेक को कम किया और वो इसलिए क्योंकि सेबी का मैंडेट रूल है कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को अपने 75% का स्टेक होल्ड करना पड़ता है प्रमोटर्स को। तो उसी के चक्कर में सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल किया एज एन ओएफएस और वो 75 पर करते हुए देखने को मिले। और अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक गिरवी तो नहीं रखा है तो देख लेते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स ने एक भी शेयर एज एन गिरवी नहीं रखा है। तो चलो अब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए ही दिखे दिसंबर 2020 तक, 2017 से लेकर अभी 2020 तक। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी 5 साल पहले ही लिस्ट हुई थी, तो कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी मार्केट में और तब से लेकर 2020 तक अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखा रही थी। पर मार्च 2021 में ये कम होकर 24,143 करोड़ देखने को मिले और इसका रीज़न हम सबको पता है कि मार्केट में कोरोना आया था जिसकी वजह से अच्छी खासी मार्केट डाउन हुई थी। तो इसमें भी करेक्शन देखने को मिली और इनके रेवेन्यू थोड़े कम होते हुए दिखे। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे भी सेम ही है। 2017 से लेके 2020 तक इनके प्रॉफिट इंक्रीजिंग मैनर में दिखे, बट 2021 में ये 1,099 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाते हुए दिखे और सेम कि कोरोना की वजह से इनके प्रॉफिट में भी डाउनफॉल देखने को मिला। तो यह नंबर हमने अभी ईयर ऑन ईयर देखे थे। हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो जून 2020 में कंपनी ने 3,883 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं जून 2021 में ये 5,183 करोड़ देखने को मिला। तो अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर नंबर अच्छे हैं, बट क्वार्टरली में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और ये सबको पता है कि ये गिरावट क्यों है। तो बता दूं, यहाँ पे भी कोरोना की सेकेंड वेव आई थी जिसके चलते ये बिजनेस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जून 2020 में 40 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 2021 में ये बढ़कर 95 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो अच्छा नंबर्स दिखाए हैं, बट क्वार्टरली में डीप गिरावट है।
प्रॉफिट्स में, तो फिर वही कि सेकेंड वेव के चलते इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डिक्रीज़ हुए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे कोरोना की मार बहुत ज़्यादा लगी थी। तो आप समझ ही गए होंगे ये कोरोना की वजह से कितना लॉस में था। तो मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड की। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड को आप जरूर डी मार्ट के नाम से जानते होंगे। ये कंपनी राधा कृष्ण दमानी जी ने 2002 में स्टार्ट की थी और राधा कृष्ण दमानी जी ने डी मार्ट का पहला स्टोर पवई मुंबई में ओपन किया था। और आपको पता ही होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट करती क्या है। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि एवेन्यू सुपरमार्ट एक इंडियन रिटेल चेन है इन हाइपर मार्केट्स लाइक बिग बाज़ार हो गया, ट्रेंड हो गया, वेस्ट साइड्स हो गए और ऐसे ही कई रिटेल शॉप्स में। स्टार्टिंग में ये स्टोर इतने प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे थे, पर 2020 में कोरोना की मार की वजह से तो ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि डी मार्ट बंद होता हुआ दिखेगा। बट कृष्ण दमानी जी ने हिम्मत नहीं हारी और आज ये कंपनी अगर आप देखो तो 4,736 रुपये पर ट्रेड करती हुई दिख जाती है। और अगर वहीं देखें 5 दिन में ये करीबन 11% के रिटर्न, 1 महीने में 19.5% के, 6 महीने में 67% के और 1 साल में 139% के आसपास के रिटर्न देती हुई दिख रही है। वहीं अगर किसी ने इसे 5 साल होल्ड किया होगा, जो कि स्टार्टिंग से था, मार्च 2017 में ये लिस्ट हुई थी, तो अभी तक वो 667% के प्रॉफिट को, रिटर्न को एंजॉय कर रहा होगा। अगर देखें ये 2017 में 616 की से स्टार्ट हुई थी और वहाँ से ये स्लोली एंड स्टेडली चलती हुई दिख रही है एक सीधी लाइन में और ऊपर को ही जाती हुई दिख रही है। और आज आप देख ही सकते हो कि ये करीबन 4500 से ऊपर ट्रेड करती हुई दिख रही है, जो 600 रुपये से स्टार्ट हुई थी। यह कंपनी यहाँ पर बोनस अनाउंस कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं। तो बोनस देने के लिए कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बोनस शेयर्स को रिजर्व में से ही दिया जाता है। और अगर कंपनी यहाँ पर बोनस नहीं देती है तो यह कंपनी पूरा दम रखती है कि आने वाले 3 से 4 साल में यह 10,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। बोनस शेयर्स कोई मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट पे। अगर कंपनी को अपने शेयर्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो कंपनी बेसिकली बोनस शेयर्स अप्लाई कर देती है। साथ ही साथ कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं तो बता दूं, कंपनी अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री, रिटेल सेक्टर के ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लीडर है विद मार्केट कैप 3,05,714 करोड़ के साथ। और बता दूं, कंपनी ने 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप कल ही टच किया है। अगर आप कल की न्यूज़ देखोगे तो हर जगह डीमार्ट ही छाया हुआ था, जिसमें था कि एवेन्यू हिट्स 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। यहाँ भी डीमार्ट है, डीमार्ट ऑपरेटर एवेन्यू सुपरमार्ट हिट्स 3 लाख करोड़ मार्केट कैप, और हर जगह यही छाया हुआ था। और कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी आज लगाया। जैसे आप ये ग्रीन देख सकते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी ने आज ही अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है, जो कि 12 अक्टूबर, जो कि आज था, और वो था अमाउंट 4895। और इसके साथ कंपनीज की आज की डिलीवरीज देखें तो आज करीबन 46% के आसपास की डिलीवरीज उठती हुई देखी गई हैं। और जैसे कि आज कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट क्रिएट किया, उसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, जो कि 4895 से क्लोज होते होते 4739 पर आते हुए देखने को मिला। तो बोल सकते हैं कि अब यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख सकती है इस शेयर में। तो हमें एक मौका मिलेगा इस शेयर में खरीदारी करने का। तो हमने कंपनी के नंबर्स देखे और कंपनी करती क्या है वो देखा। तो देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट 5 स्टार देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमाती हुई भी दिख रही है। कंपनी अपने लास्ट ईयर के और इस क्वार्टर्स के नंबर्स को ज़रूर बीट करती हुई दिख जाएगी इन रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट। बता दूं, मैं इस शेयर को करीबन 2000 के आसपास से होल्ड कर रहा हूं और हर प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा बहुत माल उठा लेता हूं। और अभी बात करें तो 16 अक्टूबर को यह कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है। तो रिजल्ट के बाद एक अच्छा मौका होगा एवेन्यू सुपरमार्ट में एंट्री करने का।
एक चीज़ जो मैं अपने हर वीडियो में वो ऐड करना चाहता हूँ, ऐड करता ही हूँ, कि यह मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत समझ लेना प्लीज़। और प्लीज़ आप भी ज़रूर इस कंपनी के बारे में ज़रूर रिसर्च करना, क्योंकि अगर आप अभी इसे परचेज़ करते हो और कंपनी यहाँ से नीचे आती है तो आप घबरा कर लॉस में सेल करके निकल जाओगे। वैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स तो दिखा ही दिए हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल्स में, पर फिर भी आप ज़रूर जाकर इस कंपनी के बारे में जान लें कि कंपनी कर के कितने स्टोर्स अभी चल रहे हैं और न्यू ओपनिंग कहाँ होने वाली है स्टोर्स की, ताकि अगर शेयर नीचे भी आता है तो आपको तसल्ली रहे कि यह कमबैक ज़रूर कर सकता है। फाइनली यही बोलूँगा कि अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट पहले ज़रूर चेक कर लें कि कैसे आए हैं, और उसके बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और एक यह भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो ये शेयर एसआईपी के लिए भी अच्छा है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आना चाहिए और मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी नहीं डरना है। इस शेयर को होल्ड करें अगर कोई भी एक्सटर्नल इशू आता है मार्केट में। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच एंड कल फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।